सिंध में पानी पर गदर मचा हुआ नजर आ रहा है। नदी के पानी के लिए पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी नजर आ रही है। सिंध की सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और सिंध में आवाम और पाकिस्तानी सेना आमने सामने नजर आई है। तस्वीरों में देख सकते हैं क्या स्थिति इस वक्त मची हुई है। ये स्क्रीन तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है जो ये पाकिस्तान से निकलकर सामने आई है। देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा बल और पाकिस्तानी आवाम के लोग जिस तरह से आमने सामने नजर आ रही है, संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर और हमारे साथ दोनों खास मेहमान भी बने हुए हैं। एक बार तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से किस तरीके की बड़ी संख्या में लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। भारी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बलों के साथ जो है यहाँ पर मतभेद जो है वो देखने को मिल रहा है। पानी को लेकर ये गदर जो है मचा हुआ है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से जहाँ एक और दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ऐसी तस्वीरें भी पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये लड़ाई पानी को लेकर है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। जावेद जी, जिस तरीके से तस्वीरें पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ देखे जा रहे हैं और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ यहाँ पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, अभी तो पूरी तरीके से सूखा हुआ भी नहीं, उसके बावजूद इस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। अभिषेक, अभी जो आपने फुटेज दिखाई ना और साथ आपने जो कहा, आई थिंक कोई इसमें ऑडियो का मसला मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया कि ये कहाँ पे हो रहा है एहतजाज, कौन कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा ऑडियो लेवल ठीक करना है, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। फुटेज है मेरे सामने लेकिन मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। ऑडियो लेवल अगर जरा थोड़ा सा ठीक है। जावेद जी ठीक है, मैं तस्वीरों को लेकर भी अपडेट साहब आप भी मौजूद हैं। कादरी साहब आप भी मौजूद हैं। जावेद जी, आपने देखी तस्वीरें, आप तक आवाज पहुंची तस्वीरों की? जी, मुझे कुछ आवाज आई लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कौन सा इलाका है और कहाँ पे हो रहा है और इसकी वजूहात क्या है, मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है जावेद जी, जिस तरीके से आप चीज़ों को, स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, जो लोकेशन और सारी चीज़ें वो भी मैं अभी आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन ये पूरा गदर जो है वो पानी के लिए मचा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सवाल यहाँ पर यही है कि पानी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, रोका नहीं गया और उसके बावजूद भी इस तरीके का गदर मचा हुआ है और ये पाकिस्तान के सिंध से तस्वीरें निकलकर सामने आई है। जावेद जी ओके जी बिल्कुल, अब मैं आपकी बात समझ गया। देखें, आई थिंक ये जो फुटेज है ना, ये आपके पास शायद अब पहुंची अगर मैं गलत नहीं, क्योंकि जो पानी का मसला था ना, जो हमारी जो फेडरल हुकूमत और सिंध के बीच में, क्योंकि इस्लामाबाद ये चाह रहा था कि 6 नई जो नहरें हैं वो पंजाब के इलाके में इस तरह से कायम की जाए और सिंध का एतराज था ये जो पानी ये सिंध का है, आप इसको इस्तेमाल ना करें। तो अभी आई थिंक 2 से 3 दिन पहले की बात है, वो मसला रिजॉल्व हो गया और इस्लामाबाद ने कहा है कि हम ये जो हमारा मंसूबा था इसको हम बिल्कुल ना शेल्फ कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। तो उसके बाद सिंध का एतराज भी बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये पहले की फुटेज थी जब तक ये आंदोलन चल रहा था। अब तो बिल्कुल आपस में सीज फायर हो चुका है और वो 6 कनाल जो है बनने नहीं जा रही। जी चलिए ठीक है। एक रिएक्शन में सोडी साहब का भी ले लेता हूं। सोडी साहब, जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं, पाकिस्तान जहां चीन से मदद मांग रहा है, दूसरी ओर तुर्की से भी मदद मांग रहा है, इन मदद को किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि 6 विमान तुर्की से भी पाकिस्तान में उतरे हैं जो कि सैन्य इक्विपमेंट के साथ थे और दूसरी ओर चीन से भी मिसाइलें मांगी गई हैं। अभिषेक जी, पाकिस्तान इकलौता देश है दुनिया में जिसके पास तीनों महाशक्तियों का समर्थन है, अमेरिका, रूस और चीन। 25 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल एयरफोर्स 1 पे कहा था कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के अच्छे दोस्त हैं और ये भारत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। यानी अमेरिका ने इस मामले से हाथ झाड़ लिया है। जहां तक बात रूस की है, रूस और पाकिस्तान की दोस्ती 11 दिसंबर 2011 से शुरू हुई जादी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने पिवट टू एशिया पॉलिसी का ऐलान किया। तीसरी महाशक्ति है चीन, जिसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं चीन और पाकिस्तान की यारी दोस्ती कैसे है। कल ही चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान पे कोई हमला हुआ तो उसकी मदद के लिए चीन आएगा।
और जिस तरह से तुर्की लगातार पाकिस्तान को सैनिक मदद भेज रहा है, परसों चीन ने अपनी PL-15 मिसाइल्स भेजी हैं जो पाकिस्तान के लड़ाकू विमान में तैनात होंगी। पहले वो PL-11, PL-12 भेजी थी, अब उसने उसका एडवांस वर्जन PL-15 भेजा है। यानी कि जहां तक तीनों महाशक्तियों का बात है, कोई भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएगा नहीं, वो पाकिस्तान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। तो ये तो बात है जो पूरी पब्लिक डोमेन में है। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, किताब जरूर पढ़ें, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेविड मार्के ने लिखी है। लेखक ने बड़े अच्छे आंकड़ों के साथ समझाया है, अमेरिका दिल के अंदर पाकिस्तान से नफरत करते हुए भी कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकते। उसके कई कारण है वहां पे। यानी कहने का मतलब है, आज भारत जो भी कार्रवाई करेगा, जब भी सैन्य कार्रवाई करेगा, चाहे कल करे, चाहे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, होगी तो सही सैन्य कार्रवाई। क्योंकि आज 142 भारतीय नागरिकों का खून इतना उबल रहा है कि एक सैनिक कार्रवाई के अलावा हमारा खून थमेगा नहीं, हमारा खून शांत नहीं होगा। तो सैनिक कार्रवाई तो होगी, लेकिन कब होगी उसको कोई नहीं जानता, वो अपने आप सरकार और सेना डिसाइड करेगी। हमें यह भी पता है कि जो भी हम सैनिक कार्रवाई करेंगे, कोई देश हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। हमें अपने आप सब कुछ करना है, इसलिए जब भी हम करेंगे सोच समझ के हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सोढी साहब, बिल्कुल। जावेद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि लगातार पाकिस्तान जो है वो भी मुस्तैद है, लेकिन जावेद जी एक बात लगातार निकलकर सामने आ रही है, रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो चौतरफा घिरा हुआ है। रिपोर्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि पाकिस्तानी सेना के तमाम अधिकारी और सैनिक जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। मास रेजिग्नेशन जो है वो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ से TTP आप लोगों के ऊपर हावी है, दूसरी तरफ से BLA के लड़ाके आप लोगों के ऊपर हावी हैं, और तीसरी ओर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि भारत पाकिस्तान के बीच कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा अभिषेक, मैं ना इसके हवाले से मैं अभी कमेंट करता हूँ। एक आपने कहा कि TTP ने एक अंदाज से हमें काबू किया हुआ है, एक तरफ से BLA ने किया हुआ है। तो सिर्फ आप ना कल के फिगर उठा के देख लें। आई थिंक ये इंडियन अखबारात में, इंडिया के मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ होगा, वरना आपको ये आराम से इंटरनेट पे जानकारी मिल जाएगी। कल 1 सिंगल डे KPK के अंदर 54 TTP के जो जंगजू थे उनको मौत के घाट उतारा गया। एक दिन में 54। वो आपकी एक फिल्म आई थी ना अब तक 56, तो ये एक दिन में 54 की हलाकत हुई है। और ये कोलेटरल डैमेज नहीं था, ये सब के सब जो थे ये खूनख्वार आतंकवादी थे। तो इतनी बड़ी सक्सेस मिली है। ऐसा नहीं कि हमारा फोकस इंडिया पर हो गया तो वहां से TTP है या BLA है उनको थोड़ी सी स्पेस मिल गई, उनपे तो शिकंजा पहली कसम हुआ था। और एक दिन में 54 जब जाएंगे तो उसको कहते हैं कमर टूटना। तो उनको तो बहुत अच्छे अंदाज से हम निबट ही रहे। दूसरी बात, मैंने भी सोडी साहब की बात सुनी, मैं हमेशा इनकी बातों को एंजॉय करता हूँ और ये बहुत हद तक जो है एक बड़े सुलझे अंदाज से करते हैं बात। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, हम सब ट्रंप को जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और सोडी साहब ने जो कहा एग्जैक्ट उन्होंने बिल्कुल यही बात कही है कि इंडिया है या पाकिस्तान है, ये तो मेरे दोनों ही बहुत ही मेरे दिल के पास है, लेकिन ये मसला जो है ना ये खुद ही आपस में हल कर लेंगे। तो अमेरिका ने वाकई पल्ला झाड़ ली कि हमारी टेंशन नहीं है। और उन्होंने ये भी सही कहा है, मैं आज छोटी साहब की हिमायत ही करूंगा कि जी चाइना ने बिल्कुल हमारे साथ खड़े होने का फैसला किया। यही हम आपको समझा रहे थे कि जो CPEC का हमारा मंसूबा है ना, जो 2015 में शुरू था, वो सिर्फ ट्रेड की हद तक नहीं था, उसकी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत भी है। और चाइना जब अपने ऐसे मंसूबे बनाता है, उसके पीछे उनकी अगली आने वाली दहाइयों की प्लानिंग होती है जी। ऐसे कैसे वो एक हमले के खतरात में अपने मंसूबे को खराब करेंगे। तो ऑब्वियसली ये सब बातें अपनी जगह सही है, लेकिन एक चीज ऐड करूंगा जी। सोडी साहब, जब भी आपने किताब का हवाला देते हो तो अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा एंगल होता है। मैं भी एक चीज का हवाला दूंगा जी। अभी आपको पता है कि पहलगाम के अंदर अटैक हुआ, सब ने उसको कंडेम किया, हमने भी किया। UN सिक्योरिटी काउंसिल, उनकी वेबसाइट पे उन्होंने इस जो हमला है इसको कंडेम किया है, लेकिन उनकी जो वर्डिंग है ना वो बहुत अहमियत की हामिल है और वो बहुत सोच समझ के अपनी वर्डिंग लिखते हैं। इस पे जरा ना जी सोचिएगा। उन्होंने लिखा है जम्मू कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ है, UN सिक्योरिटी काउंसिल इसको कंडेम करती है जी। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि ये इंडिया का इलाका है और हम इसको कंडेम करते हैं जी। और इसके ऊपर ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जावेद जी, लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। जहां पहलगाम हमले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर ने मुनीर की पोल खोल दी है और मुनीर ने जानबूझकर पहलगाम हमला कराया। ये कहा गया आदिल के द्वारा आतंकियों को आसिम मुनीर ने ट्रेनिंग दी
और कहा कि पहलगाम हमले के पीछे आसिम मुनीर का हाथ है। हमले के जरिए पाकिस्तान में धाक जमाने की कोशिश है और खुद को मजबूत नेता दिखाने की कोशिश में है मुनीर। इमरान की लोकप्रियता से आसिम मुनीर डरते हैं। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आसिम मुनीर को लेकर पाकिस्तान के रिटायर्ड अधिकारी के द्वारा ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि खुद को मजबूत नेता दिखाने की कोशिश में आसिम मुनीर ने ये हमला करवाया है पहलगाम में। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। पहलगाम हमले के पीछे आसिम मुनीर का हाथ है और हमले के जरिए पाकिस्तान में धाक जमाने की कोशिश की गई है। और हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इस पर रिएक्शन सबसे पहले मैं हुसैन जावेद जी का ही चाहूँगा। जावेद जी, अब आपकी ही आवाम, आपके ही एक अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर के द्वारा ये हमला करवाया गया है, अपने आप को एक मजबूत नेता दिखाने के लिए इस तरीके की हरकत की गई। देखिए, मैं इस पर सिर्फ इतना ही कमेंट कर सकता हूं कि जब इतना बड़ा वाकया होता है ना, फिर चाहे इंडिया से कोई बयान है या पाकिस्तान से कोई बंदा इस तरह से बोले ना, उसके पास कोई ठोस शवाहिद भी होना चाहिए। बात करने को तो हम कुछ भी बात इस तरह से कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी इन्फिल्ट्रेशन होती है, हम तो खुला कहते हैं। देखिए, हमारे पास हमेशा सबूत होते हैं। जैसे कि हमारे एक मौक़िफ़ है, आप एग्री करें ना करें वो आपका हक है, हम आपके हक की कदर करते हैं कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब हुए। हमें लगता है कि PLA के पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। अब आप पूछेंगे ये इल्ज़ाम है, तो हमने आपके सामने कुलभूषण को, उसका फेस, बाकायदा वीडियो लिंक भी उसका आगे सबूत है, चाहे उसको माने ना माने, एक चीज तो सामने आई ना। अब एक स्टेटमेंट इस तरह कोई बंदा पाकिस्तान से उठ के दे या इंडिया से उठ के दे कि जी 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ कश्मीर में उसके पीछे हमारे जनरल साहब इन्वॉल्व है, तो स्टेटमेंट तो फ्री है देना, लेकिन कोई सबूत साथ देंगे तो कोई बात भी बनेगी, उस बात में वजन भी होगा। जी, अच्छा, चलिए ठीक है। सोडी जी का रुख कर लेते हैं। जय सोडी जी, रुख करूंगा मैं आपका। जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आई है, आसिम मुनीर का हाथ होने की खबर सामने आ रही है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, एक बर्बरता जो देखने को मिली, इसमें आसिम मुनीर का हाथ। अभिषेक जी, 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो बांग्लादेश एक नए राष्ट्र पे उभरा। वो दिसंबर 1971 का महीना था। अगले महीने 24 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक मुल्तान कॉन्फ्रेंस ली, जो कि गोपनीय कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें 2 मुद्दे जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहे। पहला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े आगे से रोकने के लिए हमें फौरन परमाणु हथियार बनाने चाहिए। और दूसरा, भुट्टो ने कहा मुल्तान कॉन्फ्रेंस में हमें भारत को 1000 जगह से ब्लीड करना चाहिए। उन्होंने अपनी पॉलिसी दी, ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स। 1977 में जब जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान की सत्ता को हड़पा, तब उन्होंने इस पॉलिसी का औपचारिक तौर पे गठन किया और ISI में उसी साल एक डेस्क बना जिसका नाम था K2 यानी कश्मीर खालिस्तान। और उसके बाद इस डेस्क ने पूरी तरह से पंजाब में तब खालिस्तानी उग्रवादियों को और जम्मू कश्मीर में लोगों को उन्होंने आस्ता आस्ता समर्थन देना शुरू किया। पाकिस्तान सेना अध्यक्ष हर प्लान को अप्रूव करता है जो भी आतंकवादी भारत में कोई भी गतिविधियां करते हैं, चाहे 15 साल जब खालिस्तानियों ने आतंकवाद मचाया पंजाब में, या 36 साल से जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ये पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकवादी मचा रहे हैं। तो इस रिटायर्ड पाकिस्तानी मेजर का बयान बिल्कुल सही है, सटीक है। जो भी आतंकवाद भारत में होता है जिसे पाकिस्तान वाले आतंकवादी भेजते हैं, वो नोटिंग पे जनरल असीम मुनीर या जो भी पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष होता है उस वक्त उसे अप्रूव बिल्कुल, मतलब सोडी साहब, सब कुछ आंखों के नीचे, नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी चीजों को नजरअंदाज कर देना। आप हुसैन जावेद जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने कुलभूषण का जिक्र किया था, उस पर एक बड़ा सवाल तो आप लोगों पर भी उठता है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आपकी देश की अदालतों ने एक बंद कमरे में मुकदमा कुलभूषण पर चलाया। दूसरी ओर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी जो है काउंसलर देने की बात कही थी। किस तरीके से काउंसलर दिया गया, कितना उपयोग जो है कुलभूषण के द्वारा काउंसलर का किया गया, ना कोई वीडियो निकलकर सामने आया काउंसलर के साथ बातचीत का, ना कोई ऐसा फुटेज निकलकर सामने आया जहां पर एक अदालत में जिस तरीके से सुनवाई होती है, सुनवाई हुई है कुलभूषण को लेकर। देखिए, ये बात इस हद तक आपकी ठीक है कि बाकायदा उनको कौंसल एक्सेस भी दी गई थी और आपको पता है कि उनकी फैमिली भी पाकिस्तान आई थी और उनकी मुलाकात भी हुई थी कुलभूषण के साथ। प्रॉब्लम पता है क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जहाँ कभी ऐसे जो इश्यूज होते हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, चाहे वो कुलभूषण का हो या उसमें मुंबई हमला केस हो,
तो ना इंडिया जब तक हमसे कंटिन्यूसली बातचीत जारी नहीं रखेगा, बार बार जो ताल्लुकात उनको हार्ट पे नहीं लेगा, तो इन सब इश्यूज के ऊपर बात आगे कैसे बढ़ेगी। जी। आज आप कह रहे हैं कि कल मोशन के हवाले से इस चीज में पेशरफ क्यों नहीं, क्या इंडिया हमसे इस टाइम बातचीत करना चाह रहा है? नहीं करना चाह रहा। हम तो ये क्या कह के थक गए कि हम इस पे भी बात करेंगे। मुंबई हमला केस, उसमें तो हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इंडिया के जो विटनेस थे उन्होंने पाकिस्तान आना था, अपने बयान रिकॉर्ड उसमें करवाने थे, लेकिन वो भी नहीं आए। पर जावेद जी फाइलें तो आप लोगों के द्वारा लौटाई गई। जब जब डिटेल्स भेजी गई आप लोगों के पास, आप कह दीजिए कि आप लोगों ने इनकार कर दिया। जब हमने कहा कि कसाब पकड़ा गया पाकिस्तानी है, और बाकी जो तमाम आतंकी आए थे, 9 आतंकी और जो साथ में मौजूद थे वो भी पाकिस्तानी थे, हमने आपसे कहा था, आपने इनकार किया कि नहीं किया। हमने जो आतंकी वहां मारे गए उनके जो जूते थे वो मेड इन पाकिस्तान थे, उनके कपड़े कुछ जो थे वो मेड इन पाकिस्तान थे, और उनमें से कईयों के बैग मेड इन पाकिस्तान थे। तमाम चीज़ें हमने आप तक पहुंचाई, और यहाँ तक कि कसाब के परिवार का कबूलनामा भी सामने आया कि हाँ हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हम पाकिस्तान के हैं और हमारा बेटा कसाब था। इसके बाद भी आप लोग इनकार करते रहे। अब कितने एविडेंस